देवनागरी लिपि एक जीवंत लिपि है। एक जीवंत लिपि है जिसमें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद विभिन्न प्रयास किए गए हैं। सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं। सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं। विभिन्न प्रयास किए गए हैं। पूर्णविराम। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास हेतु इसमें और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। प्रयासों की आवश्यकता है। यह एक स्वदेशी लिपि है। यह एक स्वदेशी लिपि है। यह एक, इसी में लिखिए, यह एक स्वदेशी लिपि है जिसके साथ एक भावनात्मक संबंध भी है। एक भावनात्मक संबंध भी है। एक भावनात्मक संबंध भी है। इस लिपि में संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी की बोलियां, गुजराती, नेपाली भाषा लिखी जाती है। हिंदी की बोलियां, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आज तक इसे स्वदेशी लिपि के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्वदेशी लिपि के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतेंदु मंडल के रचनाकार ने भी कहा, देवनागरी गले लगाओ। इसमें मोद महान। देवनागरी गले लगाओ, इसमें मोद महान, ये कहा प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने, हाँ, मोद महान, खुशी। अतः इसके स्थान पर खुशी। अतः इसके स्थान पर रोमन लिपि को नहीं अपनाया जा सकता। कई लोग कहते हैं कि इसके स्थान पर क्या कर दीजिए, रोमन लिपि कर दीजिए। रोमन लिपि नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि लिपि में सांस्कृतिक चिंतन और अस्मिता भी संरक्षित रहती है। सांस्कृतिक अस्मिता एवं सुरक्षित रहती है, एवं अस्तित्व भी लिखिए। कई लोग कहते हैं कि जी गोदान को पूरा किसमें लिख दिया जाए, रोमन में लिख दिया जाए। रामचरितमानस को रोमन में लिख दिया जाए। तो लेकिन इससे क्या होगा, एक भावनात्मक संबंध होता है, संस्कृति भी सुरक्षित रहती है, उसका भाव भी संरक्षित रहता है, जो रोमन में संभव नहीं है ना। जैसे मान लिया कि गोदान अगर आप इसमें लिखते हैं देवनागरी में और गोदान इसमें लिखते हैं, तो ये कहते हुए कई सारे भाव व्यक्त होते हैं। ये लिखा तो जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लोगों का कहना कि इसमें जी 26 फॉन्ट हैं, बहुत आसान हो जाएगा। सारी किताबें को किसमें लिख दिया जाए, रोमन में। नहीं, तो लेकिन ये संभव नहीं। हाँ। इसमें नहीं तो आसान तो प्रयोग करने के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, जिसका जो ज्यादा प्रयोग करेगा वो चीजें क्या होंगी, आसान।